नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों आज मैं जमीन का जो नक्शा बना हुआ रहता है उन नक्शा का हम बेसिक जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों जब आपको जमीन के नक्शा के बारे में बेसिक जानकारी हो जाएगा तब आप जमीन का कोई भी नक्शा आसानी से समझ जाइएगा। आप कोई भी जमीन के नक्शा में प्लॉट जो बना हुआ रहता है उसको माप कर यह भी बता सकते हैं कि उत्तर दिशा से चौड़ाई कितनी है, दक्षिण दिशा से चौड़ाई कितनी है, पूर्व से चौड़ाई कितनी है और पश्चिम से चौड़ाई कितनी है। ये सब आप तभी बता सकते हैं जब आपको नक्शा का बेसिक जानकारी मालूम होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको नक्शा के बारे में बेसिक जानकारी बतलाते हैं। दोस्तों आपको कोई भी नक्शा समझने के लिए, वो चाहे जमीन का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे किसी स्टेट का हो, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट का हो, आपको उस सब नक्शा समझने के लिए यानी कि सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि नक्शा में दिशा निर्धारित करने का एक सिंबल होता है, उस सिंबल आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों जो सिंबल हम आज बताएंगे, यदि आप 9th 10th या 12 या रीजनिंग या मैथ ये सब कोई भी चैप्टर अगर पढ़े होंगे, जो सिंबल हम बना रहे हैं उससे आप भले भांति आप प्रचलित होइएगा। दोस्तों इस तरह का सिंबल आप जरूर 9th में या 10th में या 12 में मैथ में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, और अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी किए होंगे तो रीजनिंग में एक डायरेक्शन चैप्टर आता है, उसमें भी आप इस तरह का सिंबल पढ़े होंगे। जब तक आपको इस तरह का सिंबल जब तक मालूम नहीं होगा तब तक आप नक्शा में दिशा निर्धारित करने में थोड़ा विफल महसूस कीजिएगा। इस तरह का डायरेक्शन में सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, उसके बाद साउथ होता है, उसके नीचे उसके बाद आपके दाहिने तरफ ईस्ट होगा, उसके बाद आपके बाएं तरफ वेस्ट होगा। यानी कि सबसे ऊपर उत्तर, उसके बाद नीचे दक्षिण, उसके बाद पूर्व, उसके बाद पश्चिम। तो जो सिंबल हम आपको बताए हैं उस सिंबल में सबसे ऊपर उत्तर, उसके बाद उसके नीचे दक्षिण, उसके बाद पूर्व, उसके बाद पश्चिम। दोस्तों यह आप कोई भी नक्शा ले लीजिएगा, चाहे वह जमीन का हो या इंडिया का हो या स्टेट का हो या डिस्ट्रिक्ट का हो, कोई भी नक्शा आप ले लीजिएगा तो उस नक्शा में दिशा का जो निर्धारण होता है वह इसी सिंबल के आधार से होता है। इसलिए आपका यह सिंबल का फिगर आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। इसके बाद ही आप कोई भी जमीन का आप नक्शा पे दिशा का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। कि आप जमीन का कोई भी नक्शा, किसी तरह का कोई भी नक्शा आप ले लीजिएगा तो उसमें आप आसानी से बता दीजिएगा जो इस नक्शा में पूर्व किधर हुआ, पश्चिम किधर हुआ, उत्तर किधर हुआ और दक्षिण किधर हुआ। ये सब आप सब इसी सिंबल पर सभी नक्शा में दिशा का निर्धारण होता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको नक्शा का बेसिक जानकारी आपको यही सिंबल है। जब तक आप सिंबल मालूम नहीं होगा तब तक आप नक्शा के बारे में थोड़ा भी ज्ञान आपके पास नहीं होगा कि जो दिशा हम कैसे निर्धारित करेंगे। यही दिशा निर्धारण नहीं होने के कारण बहुत सारे यानी कि 90% व्यक्ति नक्शा को नहीं समझ पाते हैं। जब उनके पास नक्शा दे दीजिएगा अगर जमीन का, तो उनसे पूछिएगा आप अपना पूर्व में बताइए कितना कड़ी जमीन होगा, आप पश्चिम में बताइए कितना कड़ी होगा, या फीट में मापा जा रहा है तो फीट में, तो नहीं बता पाते हैं। यही मेन रीजन है जो दिशा निर्धारण करने का उनके पास सिंबल को पता नहीं है। इसलिए नक्शा उल्टा पुल्टा भी पकड़ लेते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत सारे व्यक्ति ये भी करते हैं कि रोड का एक सिंबल देख लेते हैं तो पता करते हैं कि चलो हमरे इधर पूर्व में रोड है तो रोड के तरफ घूम जाएंगे नक्शा लेकर और कहेंगे इधर पूर्व हुआ, इधर पश्चिम हुआ। तो इस तरह से तो सिंबल के आधार से अगर देखिएगा तो तुरंत आप पकड़ लीजिएगा, चाहे आप उत्तर में घूमे रहिए, चाहे दक्षिण में घुमा हुआ रहिए, चाहे किधर कोई भी दिशा में क्यों ना घुमा हुआ रहिए, तो आप ऑटोमेटिक उत्तर पूर्व पश्चिम ये सब इजीली समझ जाइएगा कि किधर हुआ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो इस सिंबल के बारे में जो हम बताए हैं, ये आपको बेसिक जानकारी हुआ। यदि आप ये सिंबल नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसके बाद एक और तरीका है, वो आपको नंबर के हिसाब से तरीका है। आपको हम सिंपल से बता देते हैं। जैसे ये 2 संख्या लिखे, यानी कि ये अंकों में 2 लिखे हैं, इसका ये ऊपरी सिरा हुआ, यह निचली सिरा हुआ, निचला भाग हुआ, ऊपर का भाग हुआ।
तो आप कोई भी नक्शा को इस तरह पकड़िएगा, लेकिन नंबर 2 को आप ध्यान में रखिएगा। आप कोई भी नक्शा को इस तरह पकड़िएगा कि इसका ऊपरी सिरा हमेशा ऊपर के तरफ हो, यानी कि आप जिस तरह उसको पकड़ रहे हैं तो उस तरह में नंबर 2 जो है ऊपर के तरफ दिखना चाहिए। उसका ये ऊपर का सिरा जो है सीधा देखना चाहिए, न कि इधर उधर नहीं देखना चाहिए, यानी सीधा देखना चाहिए। तो इससे आप ध्यान में रखिएगा, जो जैसा ही नंबर अगर सीधा हुआ तो नंबर के ऊपर जखन ये होगा तो उत्तर होगा, उसके नीचे दक्षिण होगा। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नक्शा में जो नंबर रहता है वो रो बाय नहीं लिखा हुआ रहता है, यानी कि पंक्ति में नहीं लिखा हुआ रहता है। जैसे जो हम कोई भी काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से नक्शा में नंबर नहीं भरा हुआ रहता है। जो प्लॉट होता है नक्शा में, उसमें इस तरह का सीरियल में जो कहिएगा नंबर भरा हुआ रहता है, वो नहीं रहता है। वह नंबर आपको जिग जैग के रूप में रहेगा डाला हुआ। नक्शा में जितना प्लॉट होगा उसमें जो नंबर भरा हुआ रहता है वो जिग जैग के क्रम में रहता है। जैसे इस तरह से रहता है। अगर आप नंबर खोजिएगा, अगर जिग जैग का रूल आपको मालूम नहीं है तो आपको खोजने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह से अगर नंबर खोजिएगा तो आपको इजीली मिल जाएगा जो कौन सा प्लॉट नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें तो सीरियल में रहता नहीं है, जिग जैग में रहता है। तो इसलिए जिग जैग का ही रूल फॉलो कीजिएगा। और आप नक्शा में अगर प्लॉट खोजना हो, कोई भी प्लॉट नंबर, तो जिग जैग के रूप में खोजिएगा। जिस तरह से इस तरह से लिखेगा 1 2 3 4, आप फिर इधर नहीं जाकर इधर हो जाएगा 5 6 7 8, फिर इधर 9 10 11 12, फिर इस तरह से हुआ, फिर इस तरह से होगा, फिर इस तरह से होगा। तो नंबर जो रहता है, जो सीरियल में न रहकर जिग जैग के क्रम में प्लॉट में नंबर डाला हुआ रहता है, जो बहुत एक नंबर खोजने में, जिनको ये रूल मालूम नहीं है तो एक नंबर खोजने में उनको 10 मिनट 20 मिनट भी लग सकता है। तो ये भी एक नक्शा का बेसिक जानकारी ही है, जो नंबर प्लॉट नंबर कैसे नक्शा में खोजेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो नक्शा में नंबर जो डाला जाता है सो जिग जैग के रूप में डाला जाता है। नक्शा में जो प्लॉट नंबर भरा जाता है तो वह जिग जैग के रूप में भरा जाता है, जिससे हम लोग को खोजने में, जिसको ये रूल मालूम है वो आसानी से खोजेंगे, जिसको मालूम नहीं है वो अपना खोजते रहेंगे। कोई रूल बताए हैं, ये तो आपको बेसिक जानकारी हुआ। जो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप इस तरह से ही काम कीजिएगा, नक्शा पे अपना डायरेक्शन का निर्धारण या नंबर प्लॉट खोजिएगा तो इस रूप में खोजिएगा। और वो 2 वाला जो पहले बताए थे 2 के तरह, तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं समझ पाते हैं, तो आप इस तरह से देख लीजिएगा। जो 2 जैसा ही ऊपर होगा, इसका माथा जो देख रहे हैं माथा, ये ऊपरी सिरा, ये जब ये ऊपर हुआ तो उत्तर हो जाएगा, उसके नीचे दक्षिण, और आपके दाहिने तरफ पूरब होगा और बाएं तरफ पश्चिम होगा। चलिए हम आपको आप एक लाइव नक्शा दिखाते हैं फिजिकल रूप में, और उसमें आपको हम विस्तृत बताते हैं। आप एक देख रहे होंगे, एक यह नक्शा है और ये नक्शा हम सीधा क्रम में रखे हुए हैं। इस नक्शा में इधर आप खाली देख रहे हैं, खाली, तो यह जो खाली जो है और यह एक बाउंड्री मारा हुआ है, तो ये एक रोड होगा और यह सीमान है। इसको हम जिस तरह आप खाली अगर देखिएगा इधर, तो उधर सीमान होगा, और जो सीमान में जो गांव जो मौजा होगा उस मौजा का नाम होगा लिखा हुआ, वो मौजा का नाम लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपको ये जो देख रहे हैं, इसमें तो पूरा प्लॉट है, इधर आपका बाउंड्री भी हो सकता है, इधर भी सीमान हो सकता है, लेकिन इधर मिलान चादर है, यानी कि यह सीट है। ये जो हम आपको नक्शा दिखा रहे हैं वो बहुत बड़ा मौजा है, इसलिए इसमें एक मिलान चादर भी दिया हुआ है, जो 200 सीट का नक्शा ला के इसे मिलान करके उसका पैमाइश किया जाता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये एक रोड जाता है। इस तरह से आपका अगर नक्शा कोई देखिएगा, अगर उसमें अगर दिया हुआ होगा, चलिए हम आपको नज़दीक में लाकर थोड़ा दिखाते हैं। तो नज़दीक में हम ले आए हैं, अब देख लीजिए, ये जिस तरह से देख रहे हैं हम नक्शा जो रखे हुए हैं सीधा रखे हुए हैं, सबसे ऊपर उत्तर होता है। आप कोई भी संख्या देख लीजिएगा तो उसका जो 2 आप देख लीजिए, 2 वाला रूल बता है, 2 सीधा क्रम में होगा। उसके बाद देखिएगा इसका माथा जो है ऊपर की तरफ है, और वो जो धर होता है 2 बेस जो होता है वो नीचे की तरफ है, तो यानी ऊपर उत्तर हुआ, नीचे दक्षिण हुआ। तो नक्शा आप हमेशा सीधा क्रम में पकड़िएगा, उसके बाद ही दिशा का निर्धारण कीजिएगा, न तो वो सिंबल जो हम बताए थे आपको, तो सिंबल आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आप नक्शा के बारे में समझिए। सबसे ऊपर उत्तर होता है, उसके बाद नीचे दक्षिण होता है, आपके दाहिने तरफ पूरब होगा और बाएं तरफ पश्चिम होगा। तो आप जो कोई भी नक्शा देखिएगा उसमें इस तरह का खाली अगर रहा, खाली होवे करता है हर नक्शा में। जैसे यहाँ मोहनपुर खुर्द लिखा हुआ है, यानी कि ये नक्शा जो आप देख रहे हैं, इधर एक दोसर मौजा आएगा, यानी कि जिसको हम सीमान बोलते हैं, यह इधर सीमान होगा।
फिर आप इधर देख रहे हैं तो इधर सीमान, इधर देखिए, फिर यहाँ से आके यहाँ तक भी इधर भी एक सीमान होगा, जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। सीमान में जो गांव जो मौजा आएगा उसका नाम लिखा हुआ होगा, इधर भी लिखा। उसके बाद ऊपर में मिलान चादर इसमें देख रहे हैं। आपके पास जो नक्शा होगा उसमें भी सीमान भी हो सकता है और चाहे मिलान चादर। मिलान चादर जब होता है जब नक्शा उस मौजा का बहुत बड़ा होता है, तो उस एक सीट में नक्शा बनाना संभव नहीं होता है, इसलिए दूसरा भी नक्शा एक बना दिया जाता है, इसमें सीट नंबर करके निर्धारित कर दिया जाता है, 1 सीट 2 सीट। तो आप देख रहे हैं। उसके बाद इस तरह का कोई भी आपको देखने को मिलेगा तो वह NH रोड हो सकता है या SH रोड हो सकता है, जो आप दिखा रहे हैं। उसके बाद छोटा छोटा इस तरह से प्लॉट बना हुआ रहता है, जो आप लोग अच्छी तरह से अगर नक्शा देखे होंगे तो अच्छी तरह से जानते होंगे, या नहीं तो नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, इसी तरह से कोई भी जमीन का नक्शा होगा तो इसी तरह से होगा। इसके बाद दोस्तों कहीं कहीं आप नक्शा में ये भी देखिएगा, जो हिंदी का शब्द लिखा हुआ रहता है, जिसमें इसमें ख लिखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं ख लिखा हुआ है, यहाँ आपका ग लिखा हुआ है, इसमें प्लॉट नंबर नहीं है, प्लॉट नंबर नहीं है, तो इसका एक अलग नक्शा होगा और उसमें ख करके वो प्लॉट नंबर को बताया हुआ रहेगा। और उसका जो पैमाइश है तो यह 16 इंच पर छोटा लिखा हुआ पैमाइश का नक्शा है, और ख वाला होगा या तो 32 पर होगा, नहीं तो 64 इंच पर होगा, यानी 32 इंच पर होगा या तो 64 इंच पर उसका पैमाइश का निर्धारण होता है। और इस बारे में हम आपको अगला एक वीडियो बना देंगे, जो 16 इंच 32 इंच और 64 इंच क्या होता है उसके बारे में हम अगला वीडियो में आपको बता देंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरह से हम आपको ये नक्शा बता रहे हैं, इसी तरह से कोई भी नक्शा का एक बेसिक जानकारी होता है, जिसके आधार से कोई भी व्यक्ति नक्शा को आसानी से समझते हैं। लेकिन जो नक्शा का सिंबल बताए थे हम, उस सिंबल अगर आपको हमेशा अगर ध्यान में रहता है तो आप इजीली कोई भी नक्शा को दिशा निर्धारण करने के साथ साथ आप प्लॉट का भी पैमाइश करके यह बता सकते हैं, जो पूर्व में कितना करी हुआ, पश्चिम में कितना करी हुआ, उत्तर में कितना करी हुआ और दक्षिण में कितना करी हुआ, या फीट में नापते हैं तो फीट में आप बताइएगा। और उस तरह से सरजमीन पर जाकर उसका लंबाई चौड़ाई नाप कर कैलकुलेशन करके जमीन को नाप दिया जाता है। बस यही सिंपल सी बात होती है नक्शा में, और इसमें कोई विशेष बात नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आपको हम जो नक्शा दिखा रहे हैं उसमें नदी तालाब तो नहीं है, है तो बहुत नीचे है, जो आपको थोड़ा वीडियो में पता भी नहीं चला होगा, लेकिन हम बता दिए हैं। तो नदी तालाब भी रहता तो हम बता ही देते। रेलवे भी नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों। आपके पास जो नक्शा होगा तो उसमें रेलवे का भी होगा, नदी होगा तो नदी का होगा, पोखर होगा तो पोखर भी होगा। मतलब उस नक्शा में जितना पुराना अगर वृक्ष होगा तो वृक्ष का भी आपका इमेज बना हुआ रहता है, उससे भी आप देख लीजिएगा अपना जो हाँ यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे क्या है नहीं था, वो सब आपको नक्शा में देखने को मिलेगा। दोस्तों आज जो हम बताए हैं आपको नक्शा का बेसिक जानकारी बताए हैं, नक्शा का यही मेन बेसिक जानकारी होता है, इसी से सब काम नक्शा पर किया जाता है जो हम आपको बताए हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका भी आप हमें कमेंट जरूर करें, अति शीघ्र आंसर देने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।